यार दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा अपने समय से पहले जो है वह मॉक टेस्ट के साथ जुड़ गए हैं और जिसका सूचना हमने आपको दे भी दिया था। आज एक्चुअली ऑफलाइन क्लास बंद था, तो हम भी थोड़ा बैठे हुए थे तो सोचे आपको जल्द ही क्यों ना हम कंप्लीट करवा दें मॉक टेस्ट। तो इसलिए आज हम आपको 5:30 बजे ही क्वेश्चन पेपर भेज दिए थे और जिसका सूचना आपको दे भी दिया था हमने, और हमने बोला था कि 6 बजे से लाइव डिस्कशन आज चलेगा। चलिए आ जाइए। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 35 में चलेंगे। 34 मॉक टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आ जाइए मॉक टेस्ट नंबर 35 के पहले नंबर सवाल पे। देखिए क्या कहता पहला नंबर सवाल। कहता 30 लीटर के अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 20% जो है वो अल्कोहल है। 30 लीटर का अल्कोहल और पानी का मिश्रण है जिसमें 20% अल्कोहल है। 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब जो है अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। देखिए पानी मिला रहा है, अल्कोहल के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। चलिए पहले अल्कोहल कितना था, देखिए 30 लीटर का पहले मिश्रण था और अल्कोहल कितना प्रतिशत था, अल्कोहल था आपका 20%। देखिए यही तो था अल्कोहल। अच्छा बाद में कहता है ना कि 6 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। पानी मिलाएंगे तो अल्कोहल के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मिश्रण तो बढ़ेगा ना, है ना। तो पहले मिश्रण 30 लीटर का था, 6 लीटर पानी मिला दिए, अब मिश्रण कितना लीटर का हो गया, 36। अल्कोहल का मात्रा वही है जो पहले था, यानी यही अल्कोहल जो है अब 36 का कितना प्रतिशत है नए वाले मिश्रण में, यही तो आपको बताना है। 100 से 100 काट करके हटा दीजिए, है ना। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। देखो 6 से कट गया आपका 5 बार में, यहां कट जाएगा 6 बार में, इसको काट लीजिए, यह हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 3, 50/3, यानी 16.2/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 16.2/3%, है ना। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, यानी अल्कोहल का प्रतिशत जो है वर्तमान में, है ना, 6 लीटर पानी मिलाने के बाद कितना हो जा रहा है, 16.2/3%। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या दूसरा। यहां पर देखो कहता सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर में 5/3 है, तो साइन थीटा का मान पूछा गया। अच्छा हम यहां पर क्या करेंगे, सीएनडी का प्रयोग करेंगे, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो का, जिसको हिंदी में योगांतर निष्पत्ति कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एक्चुअली होता क्या है, डिनोमिनेटर को एक बार न्यूमरेटर में जोड़ते हैं, फिर नीचे लाके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटाते हैं। चलिए एक बार हर को अंश में जोड़िए, टेन टेन कट जाएगा, ऊपर में क्या मिलेगा आपको, ऊपर में मिलने वाला है आपको 2 सेक थीटा, है ना, बटा में एक बार घटाएंगे अंश में हर को तो माइनस ही प्लस, अब की बार सेक से कट जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 2 टेन थीटा। दाहिना तरफ भी वही काम करना है। हाँ देखिए 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 में से 3 चला गया, कितना हो गया आपका 2। चलिए इसको काट करके हटा दीजिए, यह कट गया आपका कितना बार में कट गया, 4 बार में। अच्छा सेक थीटा बटा टेन थीटा के बारे में थोड़ा सोच करके देखिए। सेक थीटा कहने का मतलब 1/cos, जबकि टेन थीटा कहने का मतलब साइन बटा कॉस, कॉस कॉस कट जाएगा, यानी आपको मिलेगा 1/sin थीटा। क्या मिलेगा, 1/sin थीटा बराबर में कितना, 4। आपसे साइन थीटा का मान पूछा है ना, इसको उलट लीजिए, यानी साइन थीटा बराबर, है ना, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा आपका 4। यही तो साइन थीटा का मान है 1/4। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सकी बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या तीसरा। कल ही हमने आपको सिखलाया था कि देखो चेला, अगर ए और बी का प्रथम समानुपाती का बात करें तो क्या होता है आपका ए और बी का प्रथम समानुपाती, ए स्क्वायर बाई क्या होता है आपका बी, जबकि ए और बी का द्वितीय अनुपाती या मध्यानुपाती बोले तो अंडर रूट ए बी, ए और बी का तृतीय अनुपाती बोला जाए बी स्क्वायर बाई ए बी सी का चतुर्थानुपाती बोला जाए बी सी बाई ए। यह सब बात आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर प्रोसेस से आपको बनाना पड़ेगा। अब क्या कहता है प्रश्न में, यह सुनो, कहता है 12/18/6 का चौथा अनुपात। अच्छा इसका चतुर्थानुपात क्या हो जाएगा, बीसी बाई ए, यानी 18 गुना 6 बटा कितना हो जाएगा 12। इसका चतुर्थानुपात जो है 4 और के तृतीय अनुपात के बराबर है। इसका तृतीय अनुपात क्या बताया ए और बी का, है ना, बी स्क्वायर बाई ए, यानी के का स्क्वायर बटा कितना हो गया आपका 4, यही तो है ना। चलिए 4 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, यानी के स्क्वायर बराबर हो गया आपका 36। क्या हो गया 36 मेरे भाई, इसलिए के बराबर स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, के का मान कितना हो जाएगा 6। यही पूछा गया था, बताओ के का मान क्या होगा, के का मान क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। जी हां, सी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। प्रश्न संख्या 4।
अच्छा क्या कहता है, कहता किसी विद्यालय में 40% छात्र है ना, यानी 40% लड़का है, छात्राओं की कुल संख्या यानी लड़कियों की कुल संख्या 540 है। जी हाँ, चलिए 540 जो है वह छात्राओं की संख्या यानी लड़कियों की संख्या, सोचो 40% लड़का तो लड़की का प्रतिशत कितना हो जाएगा 60, नहीं। अच्छा विद्यालय में अगर विद्यार्थी के तौर पर देखा जाए तो लड़का होगी, या तो विद्यार्थी के तौर पर या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, तो लड़की का प्रतिशत 60 जिसका संख्या 540, 60% बराबर 540, छात्रों का संख्या पूछा लड़का का, यानी 40% का मान आपको बताना है। चलिए इसको काट लीजिए, कितना बार में 9 बार में, हाँ कितना हो जाएगा आपका 360, कितना मेरे भाई 360। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है सुनिए, एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर अवलोकन टावर से दुश्मन की नाव को 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। हमने उन्नयन अवनमन का कंसेप्ट आपको बतलाया है। अवनमन की स्थिति में ऑब्जर्वर ऊपर और ऑब्जेक्ट नीचे हुआ करता है, यानी यह कोण ऊपर बनता है। समुद्र तल से 180 मीटर की ऊंचाई से जो है ना, क्या कहता है, अवलोकन टावर से दुश्मन की नाव को जो है 60 डिग्री के अवनमन को, यह दुश्मन का नाव था, इसको 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है गार्ड। जी हाँ, तो एकांतर कोण बराबर कर लीजिए, यह भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कहता है सुनिए, है ना, कहता है बताइए, है ना, कि मीनार के, है ना, पाद से नाव की दूरी, यह डिस्टेंस आपको बताना है। आपको जो है यह ऊंचाई दे रखा है 180 मीटर, पहले कोण को सेटिस्फाइड कीजिए। 10 60 का मान कितना √3, या √3 1, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2। अब देखिए प्रश्न में यह ऊंचाई गिवन किया गया, कितना गिवन किया गया, 180 मीटर गिवन किया गया है, जो मेरे हिसाब से √3 यूनिट का मान है। यहां से 1 यूनिट का मान हम प्राप्त कर लिए। आपसे क्या कहता है, नाव का दूरी पूछा है इसके पाद से 1 यूनिट, यही 1 यूनिट का मान बताना है, यानी √3 से काटोगे तो 60 √3 आपका मिलेगा। 60 √3 मीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या, 60 √3 मीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। क्या उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 6 पे आ जाइए। क्या कहता है 6 नंबर सवाल, सुनिए आराम से। कहता है एक लंब वृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठ का, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात 5:9 है। जी हाँ, एक लंब वृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से रेशियो 5:9 है। बेलन की ऊंचाई का, है ना, बेलन की त्रिज्या से अनुपात पूछा। अच्छा, बेलन का अगर रेडियस को हम r मान ले, ऊंचाई को h मान ले, इसका कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2πrh। यही तो होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, जबकि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वह होता है 2πr × eh प्लस में क्या होता है आपका r। यह इसका टोटल सरफेस एरिया है, यह कर्व सरफेस एरिया, और इसका रेशियो प्रश्न में कितना दे रखा है, वह दे रखा 5 क्या दे रखा है 9। चलिए 2πr से 2πr काट लीजिए, है ना, तो यहां हो जाएगा 9ah बराबर में 5ah प्लस में क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 5r, यानी 4ah बराबर में यहां हो जाएगा आपका 5r, h × r आप देख लीजिए, h × r बराबर, है ना, h/r बराबर 5/4, यानी 5:4। यही तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का रेशियो है मेरे भाई, है ना, 5:4। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। यही है उस सिलेंडर के, है ना, हाइट और रेडियस के बीच का रेशियो। जी हाँ, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए, प्रश्न संख्या 7वां। अच्छा 7 नंबर सवाल क्या कहता है सुनो, कहता x जो है, x एक कार्य को 30 दिन में, x काम को कितना दिन में करता है, 30 दिन में पूरा करता है, जबकि y जो है उसी काम को 20 दिनों में, y कितना दिन में करता है, y उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। नहीं, अब क्या कहता है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। यहां से पूरा कार्य जुम कर लीजिए, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 60, इफिशियंसी हो गया 2 और कितना 3। अब क्या कहता है सुनो, कहता दोनों एक साथ काम शुरू करता है करने के लिए, नहीं, और 4 दिन तक दोनों साथ में काम करता है, एक्स और वाई, है ना। उसके बाद क्या कहता है, फिर वाई छोड़ देता है, एक्स अकेले शेष काम को 4 दिन दोनों से काम करवा लीजिए। दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया, 3 और 2 कितना 5, 4 दिन काम किया, बचा शेष काम। यही इस शेष काम को एक्स
x कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो इस शेष काम को x से करवाना, x से x के एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए, x का एफिशिएंसी कितना है 2, 60 में से 20 गया 40/2, यानी शेष काम को x कितना दिन में पूरा करेगा, तो 20 दिनों में जो है सकी पूरा कर देगा। कितना दिनों में मेरे भाई, 20 दिनों में जो है सकी पूरा कर देगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 8वां। अच्छा, 3 संख्या का चर्चा है, कहता इसके बीच का रेशियो जो है 4, 5 और कितना है 6, तीनों संख्या का औसत 75 है। अच्छा सोचो, तीनों संख्या का औसत 75 है, जोगफल क्या हो जाएगा 75 गुना कितना 3, ये जोग निकाल लिए। यूनिट देखिए 5, 4, 9, 6 कितना हो गया आपका 15, नहीं 15 यूनिट का यह मान हो गया। आप 1 यूनिट यहां से निकल गया। क्या कहता, बड़ी तथा छोटी संख्याओं के बीच का डिफरेंस पूछा, 1 यूनिट हम निकाल रखे हैं। बड़का छोटका के बीच का डिफरेंस, बड़का 6 छोटका 4, यानी 2 यूनिट का मान आपको बताना है। चलिए 15 से 5 बार में 5 तरीके 15 गुना कितना हो गया 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 30। यही तो है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बड़ी और छोटी के बीच का अंतर। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 9 पे आ जाओ। अच्छा 9 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिए आराम से। कहता है 9 नंबर सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 15, 20, 25 और 30 से भाग देने पर, किससे किससे बोला है 15, 20 है ना, 25 और 30 से भाग देने पर जो है 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है कितना प्राप्त हो 5 प्राप्त हो। पहले सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं। अच्छा, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या क्या होता है, दिए गए संख्याओं का एलसीएम। जी हाँ, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए दिए गए संख्याओं का, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका कितना 300, नहीं यह सबसे कटने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 300 है ना। तो 300 तो वैसी छोटी से छोटी संख्या है ना, जो 15 से भी कटेगा, 20 से भी, 25 से भी, 30 से भी, लेकिन सबसे भाग देला पर 5 शेष बचे, तो मान को बढ़ा करके रखेंगे तब ना शेष बचेगा। तो अगर शेष बचने का बात किया जाता तो क्या करते हैं, जोड़ करके उत्तर करते हैं, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 305। जी हाँ, 305 वैसा स्मॉलेस्ट नंबर है ना, जिसको अगर हम 15 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 5 मिलेगा, अगर हम उसको 20 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 5, 25 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 5, 30 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 5। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 10। कहता है एक बस पहले स्टेशन पर 2/3 यात्री को उतारता है। अच्छा, लास्ट में आपसे क्या पूछा था, बस प्रारंभ में कितने यात्री को लेकर चला था। हम मान लेते हैं बस में प्रारंभ में जो है यात्री का संख्या कितना x, आराम से बात को खाली समझिएगा, x यात्री था प्रारंभ में, पहले स्टेशन पर 2/3 को उतार दिया। अच्छा 2/3 को उतार दिया, बचा कितना 1/3, इतना यात्री बचा बस में, और 120 यात्री को चढ़ाता, इतना बचा और 120 को चढ़ाया, यह पहला स्टेशन के बाद है ना उस बस में यात्री का संख्या यह बचा। अब क्या कहता, फिर वह दूसरे स्टेशन पर जो है ना एक क्या कहता, दूसरे स्टेशन पर 1/3 यात्री को उतार देता है। यह यात्री है पहला स्टेशन के बाद बस में, अब दूसरा स्टेशन पर गया तो 1/3 को उतार दिया इसका, तो बचा कितना उसके पास 2/3 यात्री बचा बस में है ना। अब क्या कहता है, और 15 व्यक्ति को चढ़ाता, इतना बचा है ना उतरने के बाद, फिर 15 को क्या किया चढ़ाया, तो दूसरा स्टेशन के बाद स्थिति यह बचा, दूसरा स्टेशन के बाद तीसरे स्टेशन पर कुल 217 को उतारता है। अब देखिए यही तो लेकर जाता है तीसरा स्टेशन पर, तीसरा स्टेशन पर गया और कितना व्यक्ति को उतारा 217 व्यक्ति को। एक बार अपने हिसाब से इधर लिख दिए कि तीसरा स्टेशन तक कितना व्यक्ति को लेकर गया है, और वहां पर प्रश्न में गिवन किया गया 217, कैलकुलेट कर लीजिए आराम से है ना, तो हो जाएगा x/3 है ना, और प्लस में कितना हो गया आपका 120 है ना, आगे बात को समझिए है ना, गुना हो गया आपका 2/3। अच्छा 15 घटा लो, कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 200 कितना 2, इसको कितना बार में 101 बार में काट लेते हैं, कितना बार में 101 बार में। हाँ आगे समझिए, यह हो जाएगा x/3 बराबर में है ना, ये देखिए 303 में से 120 घटा लीजिए, 303 में से 120 घटा लो, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 183। अतः x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 183 गुना 3, तो 3 3 9, 18 3 54 है ना, यही आपका रिजल्ट है 549। कितना मेरे भाई 549।
इतना यात्री को जो है बस जो है प्रारंभ में लेकर चला था। जी हाँ, इतना यात्री को। चलिए अब चलते हैं कमेंट सेक्शन की ओर, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न होगा तो उसको बता करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, दीपक कुमार कह रहे हैं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और किन्हीं का कोई दिक्कत नहीं। रोहित भी कह रहे हैं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, दिक्कत नहीं है तो। पानी भी थोड़ा पी लेते हैं। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। 11 नंबर सवाल पे आइए। कहता किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा था। अच्छा, कितना भरा था? 3/4 भरा हुआ था। 10 लीटर पानी निकालने पर टंकी आधा भरा रह जाता। 10 लीटर निकाला, अब कितना भरा रह गया? आधा। सोचिए 10 लीटर जो निकाले हैं वह कितना भाग निकला है, यह देखिए। पहले 3/4 भरा था, अब 1/2 भाग ही भरा है। तो 10 लीटर जो निकला पूरे टंकी का कितना भाग था? चलिए एलसीएम 4 हो जाएगा। तो यहाँ 3 में से देख लीजिए आप 2, 1 बटा कितना 4, यानी 10 लीटर जो निकला पूरे टंकी का 1/4 था, है ना। तो टंकी का एफिशिएंसी क्षमता पूछा, तो 10 लीटर 1/4 टंकी का एफिशिएंसी कितना लीटर का है? 40 लीटर का। यही तो टंकी का धारिता है। कितना लीटर का? 40 लीटर है टंकी का क्षमता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए आपका बिल्कुल ही राइट जवाब है। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। क्या कहता है? कहता दीना की आय राहुल की आय का 40% है और बीना की आय, देखिए दीना डिपेंड राहुल पर, बीना डिपेंड जो है दीना पर। तो राहुल को एज्यूम कर लीजिए, है ना। किसका किसका चर्चा? राहुल का, दीना का, और किसका चर्चा है? बीना का। अब बात को समझो आराम से मेरे भाई। क्या समझना है? दीना की आय राहुल की आय का जो है, राहुल की आय को क्या मान लेते हैं? 100। दीना की आय राहुल की आय का 40%, 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40। जबकि बीना की आय जो है वह दीना की आय का 20%। अच्छा, इसका 20% निकालो कितना हो जाएगा? 8। यानी तीनों के आय के बीच का 4 देखिए कॉमन है, यानी 25 अनुपात, है ना, 10 अनुपात, या कितना हो जाएगा? 2। यही तो तीनों के आय के बीच का रेशियो आ गया मेरे भाई। अब क्या कहता है? यदि सभी का कुल आय कितना है? 7400, है ना, 7400 यूनिट देख लीजिए सब मिला करके, यानी 35 और 2 कितना हो गया? 37 यूनिट। यह 37 यूनिट का मान हो गया। तो कहता बीना की आय क्या होगी? बीना का आय कितना यूनिट है आपका? 2 यूनिट। यही तो है, 37 से काट लीजिए कितना बार में? 200 बार में। 200 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा? 400 रुपया आपका राइट जवाब हो जाएगा। कितना? 400। जी हाँ, 400 रुपया बीना की आय क्या होगी? तो 400 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए। पहले आराम से रिलेशन तय कर लीजिए, तीनों के बीच का आय का रेशियो निकल करके आ जाएगा, उसके बाद बंटवारा कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 13 पे आ जाते हैं। कहता एक वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपया है। जी हाँ, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 6000 रुपया है। यह जो है 10% की छूट पर उपलब्ध है वस्तु। यह दुकानदार द्वारा उसी वस्तु पर एक और छूट देता है और वस्तु का मूल्य 4050 रुपया हो जाता है। तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट क्या है? यानी सक्सेसिव डिस्काउंट है। एक डिस्काउंट देता है 10% का दुकानदार, दूसरा डिस्काउंट पूछा गया ताकि उस वस्तु का कीमत 4050 हो जाए। अच्छा, इस वस्तु का अंकित कीमत कितना है? 6000। अच्छा, पहला डिस्काउंट दुकानदार कितना का देता है? 10% का। 6000 का 10% कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 600। कितना? 600। अब कीमत कितना बच गया? 5400। अब कहता दूसरा डिस्काउंट एक और देता है दुकानदार, जिसके बाद इस वस्तु का कीमत कितना रह जाता है? 4050। अब खुद सोच के देखिए कितना का डिस्काउंट दे रहा है ना। 5400 से घट करके कीमत 4050 हो जा रहा है, यानी कितना का डिस्काउंट दे रहा है? यानी 1350 का। कितना का मेरे भाई? 1350 का डिस्काउंट दे रहा है। कितना का? 1350 का डिस्काउंट दे रहा है। 5400 में 4050 घटा लीजिए, आपको मिल जाएगा 1350 का डिस्काउंट दिया जा रहा है दुकानदार के द्वारा, दूसरा डिस्काउंट। इसी का प्रतिशत यानी कहने का मतलब है 1350 जो है 5400 का कितना प्रतिशत है? चलिए निकाल लीजिए, इसको काट करके हटा दीजिए, यानी 54 से कट जाएगा आपका 2, 25 बार में 25%। यानी दुकानदार के द्वारा जो दूसरा डिस्काउंट दिया जा रहा है वह कितना का दिया जा रहा है? 25% का मेरे भाई। कितना का? 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। बस आराम से आप बात को समझो। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ही होता है एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। चलिए
आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आ जाइए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है, उनका लसा 5 है, तो आपसे उनका मसा 5 है, तो आपसे उनका लसा पूछा गया। क्या पूछा गया? एलसीएम पूछा गया। आप जानते हो कि अगर दो संख्या का जिक्र होता है तो उन दोनों संख्या का गुणनफल उसके लसा मसा के गुणनफल के बराबर हुआ करता है। तो यही दो संख्या का गुणनफल है जो उसके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसमें मसा से डिवाइड कर देंगे, लसा निकल करके आ जाएगा। यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 280 मेरे भाई। कितना? 280। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 15। यह देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन किया गया है, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर है ना, माइनस में पी एक्स है ना, और प्लस में क्या हो गया आपका क्यू। इसका दो मूल, इसका मूल अल्फा और बीटा गिवन किया गया, दोनों रूट जो है अल्फा और बीटा है। तो कल अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान आपसे पूछा गया। चलिए पहले मूलों का जोग निकाल लेते हैं। अच्छा, मूलों का जोग आप क्या जानते हो? माइनस में बी बाई ए, बी तो पहले से माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस में पी, और एक का मान कुछ नहीं तो कितना? एक, नहीं माइनस में बी बाई। अच्छा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। तो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है ए होता है, एक्स का मल्टीपल भी जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है। माइनस में बी बाई ए, बी का मान माइनस बी, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ए का मान कुछ नहीं तो एक। चलिए मूलों का गुणनफल सी बाई ए, सी का मान कितना है? क्यू, अब बटा एक यानी क्यू हो गया। अब आपसे क्या कहता है? कहता है बताओ अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू का मान बताओ। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या लिखोगे? ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी पी का क्यूब, नहीं माइनस में हो जाएगा 3ab, तो क्यू हो गया। अच्छा, इंटू ए प्लस बी, यह पी हो गया, यानी यही आपका रिजल्ट रह जाएगा, पी क्यू है ना, माइनस में 3pq। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए, पी क्यू माइनस में 3pq वाला ऑप्शन है ना, पी क्यू माइनस में 3pq। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आ जाइए। एक ट्रेन और कार की गति के बीच का रेशियो, ट्रेन और कार का चर्चा है, उसके स्पीड के बीच का रेशियो 18:13 है। एक बस जो है 12 घंटा में 480 किलोमीटर। अच्छा देखो, बस जो है 12 घंटा में 480 किलोमीटर, तो यह बस का स्पीड निकल के आ गया, नहीं, जबकि ट्रेन और कार का गति का रेशियो दिया है, बस का तो कहीं कोई चर्चा है नहीं वहां पे। अब आगे क्या कहता? बस का गति ट्रेन की गति का 5/9 है। देखो बस का स्पीड जो है वह ट्रेन की गति का 5/9, तो उल्टा अगर सोचे कि ट्रेन का गति जो है वह बस की गति का क्या हो जाएगा? 9/5। चलिए ट्रेन का स्पीड आ गया, किसका आ गया? ट्रेन का स्पीड हम निकाल लिए यहां से, है ना। अब देखिए 5 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी, तो अभी ट्रेन का स्पीड आया है। अच्छा, ट्रेन का यूनिट, अब ट्रेन से जाएंगे कार में, है ना, दोनों के बीच गति का रेशियो दे रखा। ट्रेन का यूनिट कितना? 18, कार का कितना? 13। चलिए ये 18 यूनिट का मान है, 13 यूनिट निकाल लेना है। ये आ गया कार का गति, है ना। अब कार का गति आ गया, दूरी पूछा कार के द्वारा, 5 घंटा में तय दूरी, दूरी बराबर 4 गुना समय। जब कार का स्पीड निकल के आ गया, दूरी निकाल लीजिए। चलिए सोल्व कर लेते हैं। देखिए 5 से 5 तो गए, है ना, यहां से 2 बार में काट लीजिए, 12 दूना कितना हो जाएगा? 24, 24 से कट जाएगा 20 बार में, है ना, 13 दूना 26, यानी कितना हो जाएगा? 260 किलोमीटर। कितना? 260 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 260 किलोमीटर। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। जी हाँ, क्या उत्तर आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। होशियारी से थोड़ा दिमाग को अस्थिर रख करके इस प्रश्न में आपको लगाना होगा। चलिए अगले आ जाइए, अगले सवाल की ओर, प्रश्न संख्या 17। कहता है चोर दोपहर 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है ना, उस चाल से उसको ले जाता है। चुराया और चला करके 60 के स्पीड से भाग गया उस कार को। 3 बजे चोर का पता चल जाता है और कार का मालिक एक दूसरी कार से 75 के स्पीड से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो अब देखिए यही पूछा गया, कहता क्या है ना, वह चोर को कब पकड़ेगा? पकड़ लेगा चोर को, क्योंकि जो मालिक है कार का, वह चोरवा भाग रहा था 60 के स्पीड से, मालिक उसका पीछा कर दिया 75 के स्पीड से। पकड़ लेगा क्योंकि पकड़ने वाला का स्पीड ज्यादा है। लेकिन चोर 2:30 बजे चला है और मालिक उसका पीछा किया 3 बजे, तो आधा घंटा भाग लिया। 60 का स्पीड, आधा घंटा में कितना भागेगा? 30 किलोमीटर। अब तो दोनों गति में भी, चोर भी गति में और उधर पीछे से मालिक भी गति में है, सेम डायरेक्शन में। चाल घटाइए, 75 60 का डिफरेंस कितना? 15,
यानी 2 घंटा का समय लगेगा उसको पकड़ने में, मालिक को, चोर को 2 घंटा का। कै बजे से? 3 बजे। 3 बजे के बाद, जी हाँ 3 बजे से 2 घंटा उसको लगा पकड़ने में, तो 3 बजे में 2 घंटा जोड़ लीजिए, है ना, दोपहर का बात है, यानी शाम में 5 बजे जाकर के जो है ना, वह चोर को मालिक जो है पकड़ पाएगा, है ना, 5 PM। ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई? सी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, 5 PM में जाकर के, है ना, चोर को जो है वो मालिक क्या करेगा? पकड़ लेगा। अगले सवाल की ओर आइए। कहता है कि दुकानदार को 10% की छूट घोषणा के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, है ना, 360 रुपया की लागत मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना तय करना होगा? मार्केट प्राइस पूछा गया, यानी कहने का मतलब है दुकानदार का क्रय मूल्य कितना है? 360 रुपया है। अब दुकानदार इस पर ऐसा कीमत अंकित करना चाहता है कि ग्राहक से 25% का लाभ भी कमा ले, 10% का डिस्काउंट भी दे दे। चलिए, लाभ कमाना है तो कीमत बढ़ाना पड़ेगा, नहीं, और डिस्काउंट देना है तो और कीमत बढ़ाना पड़ेगा। 10% डिस्काउंट का फ्रैक्शन 90/100, लेकिन बढ़ाना होगा, है ना, तो बढ़ाने के लिए बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे, यही तो कहानी है भाई, है ना। चलिए काट के हटाइए, 90 से 4 बार में 125 गुना 4, यानी उस वस्तु का कीमत कितना रुपया अंकित करना होगा? तो 500 रुपया मेरे भाई, है ना। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए, है ना। 25% का लाभ भी चाहिए और 10% का डिस्काउंट भी देना। लाभ कमाना, कीमत बढ़ाना होगा, डिस्काउंट देना और कीमत बढ़ाना होगा। 100 से 100 कट गया, 90 से 4 बार में 125 गुना 4, 500 रुपया कीमत अंकित करना होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आ जाइए। कहता यदि किसी श्रेणी का बहुलक जो है ना, उसके माध्य से 9 अधिक है, बहुलक और माध्यिका के बीच का, चलिए अच्छा मीन मीडियन मोड का पहले हम रिलेशन देख लेते हैं। देखिए मीन मीडियन मोड, आपसे क्या पूछा गया? बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर पूछा गया। बहुलक को, मोड को हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। मीन और बहुलक, है ना, माध्य और बहुलक में एक रिलेशन दे रखा है, बहुलक उसके माध्य से 9 ज्यादा। ये देखिए बहुलक माध्य से 9 ज्यादा, इसका मतलब माध्य बहुलक से 9 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब एक बात सोचिए, हम जो है मीन को मोड के रूप में क्यों लिखें? क्योंकि लास्ट का रिजल्ट जो है वह मोड और मीडियन के बीच में है, ना कि मीन का बात कहीं किया गया। लास्ट में जो पूछा गया है वो बहुलक और माध्यिका के बीच का डिफरेंस पूछा गया, इसलिए हमने मीन को जो है मोड के रूप में लिख दिया। अच्छा, मीन मीडियन मोड में आप रिलेशन क्या जानते हो? तो मोड बराबर 3 गुना मीडियन, है ना, तो यह हो जाएगा 3/, हाँ 3 गुना मीडियन माइनस में 2 गुना मीन, तो यह हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस में क्या 9। ये कई एक बार आपको बताए हैं, है ना, कि मोड बराबर होता है, चिला मोड बराबर 3 गुना मीडियन, 3 गुना क्या होता है आपका? मीडियन, माइनस में क्या होता है? 2 गुना मीन, यानी बहुलक बराबर, है ना, 3 गुने माध्यिका, माइनस में 2 गुना क्या हुआ करता है? 2 गुना माध्य हुआ करता है। यही तो होता है मेरे भाई। चलिए तब सोल्व कर लीजिए, है ना। तो देखो यह हो जाएगा x बराबर में, यह हो जाएगा 3/, माइनस में 2x, माइनस माइनस प्लस में 18, है ना। आगे बढ़ जाइए, आपसे बहुलक और माध्यिका, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो 3x, है ना, माइनस में 3/, बराबर में 18, 3 कॉमन करके काटेंगे, यानी x माइनस में y बराबर, है ना, 3 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। यही आपसे पूछा गया था, x और y के बीच का डिफरेंस, यानी मोड और मीडियन के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? 6। यह आपका राइट जवाब है। ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर सी। बस याद रखोगे मीन मीडियन मोड का रिलेशन, कि मोड बराबर होता है 3 गुना मीडियन माइनस में 2 गुना मीन, यानी बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस में 2 गुना माध्य। चलिए 20 नंबर सवाल पे आइए, क्या कहता है। और यह मैथ्स का आपका आखिरी सवाल है। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 12 घंटा और 15 घंटा में भरता है। चलिए 2 नल ए और बी मान लेते हैं भरने वाला, एगो 12 घंटा में भरता है और एगो 15 घंटा में भरता है। नहीं, अब क्या कहता है सुनिए, एक अन्य नल भरी टंकी को एक खाली करने वाला है, जो इसको मात्र 6 घंटा में क्या कर देता है? खाली कर देता है। यही ना, टंकी का पूरा कैपेसिटी एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। इफिशियंसी देख लीजिए कितना हो जाएगा? 5, 4 और कितना हो जाएगा? माइनस में कितना? 10। यह खाली करने वाला है। यदि पहले दोनों नल को खोल दिया गया, तीसरे नल को 5 घंटा बाद, पहला दोनों तो भरने वाला था, अच्छा तो पहला दोनों को खोलेगा तो कितना भरेगा? पहला दोनों
तो 5 4 कितना 9 यूनिट 1 घंटा में भरने का काम करता है, तो 5 घंटा में कितना 45 यूनिट भर दिया दोनों मिलकर के। अब तीसरा को भी खोल दिया गया, सिंपल सा बात है, तीसरा का इफिशियंसी जो है खाली करने का दर ज्यादा है, यह दोनों मिलकर के 1 घंटा में 9 यूनिट भरने का काम करेगा, जबकि 10 यूनिट ही खाली कर रहा है। तो अब जब तीसरा खुल गया तो टंकी भरने का नहीं, टंकी खाली होने का काम होगा। 1 घंटा में कितना यूनिट, 9 भरेगा 10 खाली, 1 यूनिट खाली होने का काम हो रहा है। 45 यूनिट भरा है, हर घंटा में 1 यूनिट खाली हो रहा है, टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा 45 घंटा का। जी हाँ, यही आपसे पूछा गया था। तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, 45 घंटे में खाली हो जाएगी टंकी, पहले की स्थिति में टंकी चले जाएगा। जी हाँ, 45 घंटा के बाद। अगले सवाल की ओर आइए, आ जाइए, रीजनिंग का सवाल है। अच्छा देखो, सिंपल सा बात है, जब भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, रिपीटेड सीरीज है आपका, तो देख लीजिए, इसको सबसे पहले काउंट कर लीजिए कि इसमें कितना टर्म का प्रयोग किया गया है ब्लैंक्स के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसको कॉलम में ऐसे बांटा जाता है कि प्रत्येक कॉलम का पहला लेटर समान हो जाए, दूसरा समान हो जाए, तीसरा, जितना ज्यादा समानता होगा उतना ही आपको सहूलियत प्रदान होगा, है ना। तो देखिए, तो 4-4 में आप बांट सकते हैं, लेकिन 4-4 में बांटने के दौरान आप देखोगे इसका शुरुआत एन से यल से उल्टा हो जा रहा है। अगर 5 में आप बांटते हो, ठीक है, 5 में बांट करके देखिए, है ना, चलिए 5 में बांट करके देखते हैं, है ना, 5 में आप बांट के देख रहे हो तो कुछ तो स्थिति साफ लग रहा है ना। यल से यह भी लास्ट, यह भी लास्ट, यह भी लास्ट, एन से शुरू हो रहा है, तो एन के बाद क्या इस्तेमाल हो रहा है, देखो अपने पता लग जाएगा, एन के बाद इस्तेमाल हो रहा है ई, क्या हो रहा है ई। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है सी। तो देखिए एन ई कहने का मतलब है, यह सीरीज में जो है एन ई सी के एल का रिपीटेशन किया गया, अपने पता लग जाएगा, है ना। चलिए क्या रखोगे यहां पर भी एन, और उसके बाद ई सी के एल, एन ई सी के एल, एन ई सी के एल। अब देखिए क्या भरा गया, ताकि आपका सीरीज कंप्लीट हो गया। तो ई के बाद सी वाला तो मात्र एक ही ऑप्शन दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर डी। डी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा मेरे भाई। चलो अगले सवाल की ओर आ जाओ, 22 नंबर सवाल। अब इसमें कैसे कोड किया गया, देखिए गाइड का यह कोड है, जी का स्थान कितना होता है, जी का तो 7, उल्टा पोजीशन अगर देखोगे तो 20 होता है। तो उल्टा में आप देखिए ना, पहले क्या किया है, उल्टा पोजीशन में एक जो है बढ़ा करके लिखा, अब की बार यू का एक ही सीधा में एक बढ़ा करके लिखा, यानी एक बार लेटर का जो है व्युत्क्रम करके एक बढ़ा दिया, और एक बार उसका सीधा पोजीशन में एक बढ़ा दिया। एफ का स्थान कितना 6, उल्टा पोजीशन 21, 21 से कितना हो जाएगा आपका 22। चलिए ए का एक और एक 2, 22 के बाद चलिए यह हो जाएगा, इसका कोड हम निकाल रहे हैं, आराम से समझिए। 22 एक सीधा बढ़ाएंगे 2, यस का 19 उल्टा अगर निकालोगे तो 8, एक बढ़ा लीजिए कितना हो जाएगा आपका 9। अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद 9 वाला मात्र एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। जी हाँ, एक बार सीधा करके एक बार उल्टा करके जो है उल्टा पोजीशन लेकर के एक बढ़ा करके लिखा, एक बार सीधा पोजीशन लेकर के एक बढ़ा के लिखा। आ जाइए अगला प्रश्न की ओर। कहता नीचे दर्शाई गई आकृति में घनों की संख्या, बस कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो पहले बेस को काउंट कर लो, कितना बेस है इसका 3, नहीं कितना है 3, 1 2 3। अब कुछ नहीं करना है, नीचे से जो है जो अंक नीचे है उसको ऊपर वाले से गुना करते आ जाइए, है ना। तो 1 में 3 से गुना करेंगे, 2 में 2 से गुना करें, उल्टा गुना कर लिए सब में, और 3 में 1 से। यहाँ कितना हो गया आपका 3, यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 3, यानी 6 4 कितना हो जाएगा 10। जी हाँ 10, यही आपसे पूछा गया था। हर नीचे दर्शाई गई आकृति में घनों की संख्या कितनी है, तो घनों का संख्या कितना हो जाएगा 10। बस यही फंडा लगाओगे, कोई भी प्रश्न बन जाएगा इस प्रकार का। अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 24। यदि कोई घड़ी किसी दर्पण में 2:45 बजे का समय बताता है, 2:45 3 कहने का मतलब 2:45, आपको हम बताएं कि दर्पण का समय प्लस में वास्तविक समय बराबर चला होता है 12, कितना बचता है 12, 12 कहने का मतलब 11:60, तो 11:60 में घटा करके उत्तर कर दीजिए आप, है ना। चलिए 11:60 में घटाएंगे किसको, दर्पण में 2:45 बज रहा है, वास्तविक समय पूछा, यानी 2:45 को घटाना है, यही तो है, यानी 9:15, यानी वास्तविक समय क्या हो जाएगा आपका 9:15 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। जी हाँ, चलिए आ जाइए अगले सवाल की ओर, और ये आपका आखिरी सवाल है ना आज के मॉक टेस्ट का। चलिए आइए आखिरी सवाल में क्या कहता है, वर्किंग शब्द का बात किया गया, वर्किंग्स WORKINGS, वर्किंग्स, वर्किंग्स के पहले अक्षर को 8वें अक्षर, 2 2 4 2 6 2 8,
8 अक्षर का बात ही किया गया। इसमें पहला को 8वां से बदल रहा है, दूसरा को 7वां से, इसी प्रकार से तीसरा को जो है 6ठा से, यही बात है ना भाई। और यहां पर देखिए चौथा को 5वां से, परिवर्तन पुनर्व्यवस्था कहता है, यही बात है ना, 6ठे से। और इसी प्रकार शेष 2 अक्षरों को भी आपस में बदल दिया जाता है। तो कहता है पुनर्व्यवस्था के बाद यह नया व्यवस्था जो होगा उसका निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आर के बाएं तीसरा। अच्छा, आर का स्थिति कहां होगा, आर तो यहां चला आएगा नहीं, आर का स्थिति अब यहां हो जाएगा परिवर्तन के बाद। तो आर के बाएं तीसरा, तो बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, आर के जगह पर कौन आ जाएगा, एन। तो आर जाएगा एन के जगह पर, तो आर के बाएं तीसरा, आर वाला पोजीशन पे कौन आ रहा है, एन। तो एन आपका आंसर हो जाएगा। होशियारी से काम कीजिएगा, प्रश्न तो आसान हुआ करता है लेकिन आप मिस्टेक कर देते हो इस प्रकार के सवाल में, है ना। बिल्कुल आसान सा सवाल था, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यह था आपका आज के मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट नंबर 35 का टोटल 25 प्रश्न, जिसको हमने क्लियर करवा दिया। अब देखिए कल तो आपका रविवार है, परसों हम लोग चलेंगे अगले मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट नंबर 36 में। आपको हम बार बार बोलते हैं, देखिए जो भी मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करवाए हैं, है ना, तो जब भी मौका मिले तो एक आध दो मॉक टेस्ट का फिर से रिवीजन करते रहिए। यानी 3500 मॉक टेस्ट आपके एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा, पीछे वाला भी सब, है ना। तो जो लोग अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं, तो पीछे का मॉक टेस्ट जब भी मौका मिले, पहला दूसरा तीसरा करके पीछे वाले का आप रिवीजन करते चलिए, है ना। क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट ही एक साधन है आपको रिजल्ट तक पहुंचाने का, है ना। आप खूब पढ़ लीजिएगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा। हम आपको बार बार बोलते हैं कि जो आप फाउंडेशन बैच कंप्लीट करते हो तो एग्जाम को क्वालिफाई करने का बस एक ही रास्ता है, आप जितना ज्यादा प्रश्न का प्रैक्टिस करें। और मैथ रीडिंग तो प्रैक्टिस का चीज ही है, जीके जीएस भी वही चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ग्रुपिंग कीजिए, क्यूज कीजिए, तो उतना ज्यादा प्रश्न आपको याद हुआ करता है ना। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास यानी मंडे के क्लास में मॉक टेस्ट नंबर 36 के साथ। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।